नैमिषारण्य तीर्थ मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। जैसे आपके क्षेत्र में कपिल तीर्थ या श्री कोलायत जी, बोलो भाई ये मुक्ति का केंद्र माना जाता है कि नहीं? तीर्थ माना जाता है। यहाँ लोग आते हैं तो ये मान्यता है कि हम सरोवर में स्नान करेंगे और कपिल भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। बोलो भाई ये मान्यता है। पुष्कर ये भी मुक्ति का ही तीर्थ है। सरोवर में स्नान करते हैं आप, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। वैसे ही नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, वहां भी सरोवर है। गोमती जी तो है ही, लेकिन सरोवर है नैमिषारण्य में, उसको क्या कहते हैं? चक्र तीर्थ। आप लोग गए होंगे, अच्छे कितने लोग हैं जो नैमिषारण्य गए? जरा हाथ उठा दो। हाँ 5-7 लोग तो गए हैं। 5-7, अच्छा वो 5-7 का ही सिस्टम बना है। बाकी लोग नैमिषारण्य नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। तीर्थ चारों धाम करते हो तो नैमिष भी जाया करो, नैमिषारण्य की यात्रा किया करो। देखो लक्ष्य बनाओ। मुसलमान हज की यात्रा करता है कि नहीं करता है? वो अपने जीवन को तभी सफल मानता है जब हज कर लेता है। हिंदू होकर के हम अगर तीर्थों में नहीं जा रहे हैं, तीर्थाटन नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसी संतान होनी चाहिए जो माँ बाप को तीर्थ करावे। याद रखना, हमारे सनातन संस्कृति में श्रवण कुमार के पास अभाव था, धन का अभाव था, लेकिन उसने कंधे पर माँ बाप को तीर्थ कराया। बोलो कंधे पर धारण कर कराया कि नहीं कराया? नहीं था उतना साधन, लेकिन नहीं मैं तीर्थ जरूर कराऊंगा। वो अंधे माँ बाप को बोलो कंधे पर धारण करके तीर्थ कराया कि नहीं कराया? ये सनातन धर्म की परंपरा है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि माँ बाप का इतना जरूर ध्यान रखें कि व्यवस्थित ढंग से उनको तीर्थाटन कराएं। उन तीर्थों में नैमिषारण्य भी यात्रा के क्रम में आता है। मुक्ति का तीर्थ है, वहां भी एक सरोवर है, चक्र तीर्थ बोलते हैं। उसमें स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद वहां पर जो देवी देवता हैं, जैसे ललितांबा है, राजराजेश्वरी ललितांबा, वहां की अधिष्ठात्री देवी है। वेदव्यास भगवान का एक प्रसिद्ध आश्रम है। सूत जी भगवान का, सूत जी महाराज का एक आश्रम है। आदि आदि ऋषि मुनि महात्माओं के बहुत आश्रम हैं। अभी नैमिष में मेरी कथा हुई थी। किस तारीख में थी नैमिषारण्य में? 25 से 20 से 25 तारीख तक, 20 से 25 तक, 26 तक ये मेरी कथा नैमिष में थी, अभी थी। नैमिषारण्य में कामदगिर संस्कृत विद्यापीठ भी चल रही है। उसमें लगभग 100 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वैदिक कर्मकांड की शिक्षा ले रहे हैं। मेरा संकल्प है कि ब्राह्मण बच्चे धन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पेट भरने के लिए किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मण का धर्म है कि वो कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड से जुड़े, और आज समाज को भी जरूरत है। बोलो भाई है जरूरत कि नहीं? इसलिए धन के अभाव में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का संकल्प मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में लिया है और एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कर दी। अभी 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग छोटे छोटे बच्चे, निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र भी देते हैं, पुस्तकें भी देते हैं, आवास भी, भोजन भी, सब कुछ निःशुल्क। नैमिषारण्य तीर्थ में ये अभी कोरोना काल में ही विकल्प और प्रकल्प खुला है। ये कोरोना काल आया था ना, उसमें ये प्रकल्प खोला गया है, संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कर। जब मैं यहाँ आया था उस समय संस्कृत विद्यापीठ नहीं थी, लेकिन अभी कोरोना काल में ये सिस्टम जमाया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे महाराज मनु और शत्रुपा। नैमिषारण्य तीर्थ में क्यों पहुंचे? देखो
ग्रंथ और संत, मैंने कल कहा था कि एक ग्रंथ की जरूरत है, एक संत की जरूरत है। ग्रंथ और संत ये दोनों हमारे जीवन में मिल जाएं तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, भक्ति मिलेगी, भगवान भी मिलेंगे। लेकिन बिना ग्रंथ के और बिना संत के हमें न भक्ति मिलेगी न भगवान मिलेंगे। तो ये भक्ति प्राप्त करने का सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ग्रंथ और संत, ये सत्संग। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोलो ये पहली भक्ति है कि नहीं? संतन कर संगा। ये सत्संग जो आप सुन रहे हो ये संत के द्वारा हो रहा है। सत्संग कथा सुनने को मिल रही है। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। बोलो ये सरल भक्ति है कि नहीं? कि आप कथा सुनने के लिए आ गए यहाँ, तो ये सरल भक्ति है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना कि घर से चल के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। संतों की वाणी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमा। गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरु की सेवा, ये सेवा ही हो रही है प्यारे। ऐसा मत मानना कि केवल एक परिवार मेरी सेवा कर रहा है। आशुदास का ही परिवार मेरी सेवा कर रहा है। आशुदास का परिवार अगर मेरी सेवा कर रहा है तो पूरा कोलायत जी क्षेत्र मेरी सेवा कर रहा है। मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि तुम सबने मुझे बुलाया है। बोलो बुलाया है कि नहीं बुलाया है? गिरधारी दास तो माध्यम बन गए, उन्होंने तो दूरभाष पर चर्चा की है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा के कारण मुझे आना पड़ा। तुम सबकी श्रद्धा इतनी वजनदार हो गई कि हमारा पड़ला हल्का पड़ गया, तुम्हारा भाग। क्योंकि मैं तो बहुत बचा, बहुत भागा, समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन बताया ना पकड़ में आ गया। पड़ला तुम्हारा भारी हो गया। तुम सबकी श्रद्धा एक तराजू के पल्ले पर रख गई और तुम्हारा पड़ला भारी पड़ गया। यही होना चाहिए। नैमिषारण्य क्यों पहुंचे महाराज मनु शत्रुपा? इतने तीर्थ थे, लेकिन नैमिषारण्य में क्यों पहुंचे? नैमिषारण्य में इसलिए पहुंचे क्योंकि वहां पर संत और सत्संग दोनों का ही लाभ है। संत और सत्संग। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हो, 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर कथा कहां सुनते हैं? नैमिषारण्य में सुनते। 88,000 बहुत संख्या है। महात्मा ही महात्मा, 88,000 तो महात्मा ही महात्मा है जो एक साथ बैठ के कथा सुनते हैं। बोलो सत्संग का सबसे बड़ा स्थल है कि नहीं नैमिषारण्य? 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर सत्संग सुनते हैं, क्योंकि बिना ग्रंथ और बिना संत के भगवान मिलने वाले नहीं। यही है भक्ति। ये सबसे अच्छी भक्ति हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं और तो सब भक्ति के तमाम आडंबर हैं, लेकिन असली भक्ति यही है, भगवान की कथा सुनना और संत का संग करना। ये असली भक्ति है, इसमें कोई आडंबर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भाई, इसमें कोई आडंबर तो नहीं लग रहा है तुम्हें? जो परंपरा है कथा की वैसी परंपरा चल रही है कि नहीं? बस एक परंपरा नहीं जुड़ गई कि ये माइक नहीं लगता था तो तुम बहरे हो गए हो, तो हम क्या करें? हम तो बिना माइक के भी सुनाने को तैयार हैं। क्यों भाई? लेकिन तुम कहते हो महाराज सुनाई नहीं दे रहा, तब कहता हूं माइक लगाओ, थोड़ा स्पीकर बढ़ाओ, क्योंकि इनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो तुम्हारे कारण ये व्यवस्था बनाई है। बोलो बनाई कि नहीं बनाई है? वृक्षों के नीचे कथाएं होती थी, लेकिन अब पंडाल के नीचे हो रही। वृक्ष सब कटवा दिए तुमने, वृक्ष बचे कहां? बोलो वृक्ष बचे हैं क्या?
इतने बड़े बड़े बरगद थे कि कम से कम 1000, 2000, 4000 आदमी बैठ जाता था बरगद के नीचे। अब कहां बरगद बचे हैं जरा बताओ? सब कट गए। कुछ तो एक्सप्रेस वे में चले गए, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हाईवे निकल गए, तो बड़े बड़े पीपल और बरगद चले गए। प्यारे बोलो, चले गए कि नहीं? और कुछ पेड़ गांव में इसलिए कट गए कि आबादी बढ़ गई तो मकान बन गए वहां। क्यों भाई, बन गए कि नहीं? ये समस्या आ गई, मकान बन गए। वृक्ष तो गांव में बहुत थे पहले बहुत वृक्ष थे, लेकिन अब आबादी बढ़ गई तो मकान बनेंगे, तो पहले वृक्ष को हटाओ तब मकान बनाओ। इसलिए ये विकल्प बनाया गया, ये सुंदर पंडाल बना के तैयार किया गया। बोलो किसके लिए? छाया के लिए। बोलो किया गया, लेकिन ये छाया है नकली और वो छाया थी असली। बोलो भाई, जो बट वृक्ष की छाया थी वो क्या थी? असली थी। लेकिन क्या किया जाए, विकल्प बनाया गया है। मजबूरी ये है। क्या बनाया है? विकल्प। ये आवाज कैसी आने लगी है? क्या हो गया? क्या डिस्टर्ब हो गया कुछ? क्या ठीक कर लो, ठीक कर लो उसको, आवाज नहीं आनी चाहिए। हैं? पानी की कमी है? हाँ चलो जल्दी डालो पानी डालो। मोटर की आवाज? अच्छा मोटर चलाई। अच्छा तो चलने दो पानी। कितनी देर तक चलेगी ये? 5 मिनट चलने दो, पानी की कमी है, चलने दो कोई दिक्कत नहीं। तब तक एक भजन गा लो थोड़ा सा, 2 मिनट का गा लो, एक कीर्तन बढ़िया संकीर्तन हो जाए, तब तक ये मोटर भी अपना काम करेगी। पहले ही भर लेना कल से, बीच में मत चलाया करो मेरी कथा में मोटर, पहले ही भर लिया करो। जैसे ही मैं आऊं उसके पहले सारा सिस्टम जमा लिया करो। हाँ एक गा दे जरा। आंखों में आंसू हो, होठों पे ना आएंगे ये भगवान। आंखों में आंसू हो, आंखों में आंसू हो, होठों पे ना आएंगे ये भगवान। कर लो भरोसा, कर लो भरोसा, कर लो भरोसा, बने तेरे बिगड़े काम आएंगे भगवान। ओ आएंगे भगवान। वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, प्रभु के लिए गिरे जो आंसू वो आंसू कहलाए। वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, प्रभु के लिए गिरे जो आंसू वो आंसू कहलाए। भावों के बसे में हर दम रहते, भावों के बसे में हर दम रहते, मेरे कृपा निधान आएंगे भगवान। कर लो भरोसा, कर लो भरोसा, कर लो भरोसा, बने तेरे बिगड़े काम आएंगे भगवान। हो आएंगे भगवान।
आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, प्रभु के लिए गिरे जो आंसू वो आंसू कहलाए। वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, प्रभु के लिए गिरे जो आंसू वो आंसू कहलाए। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप प्रभु का दिखता, ऐसे रोने से मिल जाए तो भी मानो सस्ता। कितने महंगे भाग्यवान मिलते, कितने महंगे भाग्यवान मिलते, कितने सस्ते दाम आएंगे भगवान। कर लो भरोसा, कर लो भरोसा, कर लो भरोसा, बने तेरे बिगड़े काम आएंगे भगवान। ओ आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कपिल देव भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय। सत्संग का सबसे बड़ा स्थल नैमिषारण्य है। सत्संग और संतों की वाणी जहां पर सुनने को मिल जाए, भक्ति वहीं आती है और उसी भक्ति से भगवान प्राप्त हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य है, इसलिए नैमिषारण्य गए। जैसे नैमिषारण्य में पहुंचे तो गोमती मैया में स्नान किया। स्नान करने के बाद ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म का चिंतन भी श्रवण किया और ब्रह्म का चिंतन भी किया। दोनों बातें, ब्रह्म का चिंतन आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण क्या कर रहे हैं? ब्रह्म का चिंतन चल रहा है, ब्रह्म की कथा सुन रहे हैं और ब्रह्म का चिंतन भी कर रहे हैं। करहीं आहार साक फल कंदा, सुमरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं? सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है वही है सच्चिदानंद, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने की क्षमता जिसमें है वो है सच्चिदानंद। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ही प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक मानी शरीर में कोई बीमारी आ जाए। अच्छा बोलो भाई, शरीर में बीमारी आ जाए तो हमारा शरीर प्रभावित हो जाएगा कि नहीं? यह है ताप। ये किससे ठीक होगा? बोले ये ठीक होगा दवा लेने से। बोलो हो जाएगा ना, दवा से ये ठीक होगा। लेकिन दैवीय प्रकोप आ जाए जीवन में तो ईमानदारी से बताओ, ये बिना दुआ के ठीक होने वाला नहीं है। दैविक ताप ये दुआ से ठीक होता है। और एक बात आपको बताएं, भौतिक ताप जैसे धन का अभाव, भौतिक सुविधाओं का अभाव, बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमारे पास क्या करें, इतना कमाते धमाते लेकिन कुछ बचता ही नहीं, कुछ हाथ में रहता ही नहीं। खूब कमाते हैं, खूब कमाते हैं महाराज, खूब प्रयास करते हैं लेकिन कुछ रहता ही नहीं हाथ में।
इसका मतलब है कि आप भौतिक ताप से संतप्त हैं। लक्ष्मी भी आपका कब साथ देगी, याद रखना। जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो लक्ष्मी आपका साथ देगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज ऐसे ऐसे लोगों के पास धन है जो भक्ति से कोसों दूर हैं, उनके पास धन है, प्रारब्ध के अनुसार वो भोग रहे हैं, याद रखना। समझ गए हो कि नहीं? किसके अनुसार भोग रहे हैं? प्रारब्ध के अनुसार वो भोगों को भोग रहे हैं। लेकिन याद रखना, भोगों को भोगने दो उनको, उनका हिसाब किताब परमात्मा की अदालत में है, वो संसार की अदालत में नहीं है। जब वो मर के जाएंगे ना तो भगवान की अदालत में पाई पाई से हिसाब हो जाएगा। समझ लेना इस बात को, क्योंकि उस अदालत में किसी का सोर्स नहीं चलता है। उस अदालत में यदि कोई हमारा पक्षकार होता है तो वो पैसा नहीं होता है, भोग नहीं होते हैं। हमारा पक्षकार हमारा धर्म होता है, सत्कर्म होता है, जो हमारे पक्ष में खड़ा होकर के वकालत करता है भगवान की अदालत में। बोलो भाई, कौन करता है भगवान की अदालत में वकालत? हमारा सत्कर्म, हमारा सत्कर्म खड़े होकर के हमारी वकालत करता है। लेकिन इनको भोग भोगने दो, इनका पाई पाई से हिसाब भगवान की अदालत में होगा। थोड़े समय का इंतजार है। और वैसे भी अब तुम देख रहे हो बुलडोजर चल ही रहे। क्यों भाई? बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां जो है बुलडोजरों से ध्वस्त कर दी गई हैं और खाते करोड़ों के सीज कर दिए गए हैं। बोलो भाई, पहले हिसाब बताओ, ये संपत्ति आई कहां से? बताओ हिसाब। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जो वास्तव में ईमानदारी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, संतोष का धन से, संतोष के धन से ही संतुष्ट हो रहे हैं। बोलो, कोई जांच उनके खिलाफ आज तक बैठी? जल्दी बोलो। उनके खाते सीज किए गए क्या? किसी प्रकार की कोई चुनौती सरकार ने उनके सामने पेश की? लेकिन चुनौती उन्हीं के सामने आ रही है जो नंबर 2 का रिकॉर्ड बना करके तैयार किए थे। बस वो जो भोगों को भोगने के लिए कमाई धरे थे, उन्हीं के खाते सीज हो गए। याद रख। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, टाटा बिरला का खाता सीज क्यों नहीं किया किसी सरकार ने? बोलो भाई, है हिम्मत किसी की? जल्दी बोलो। क्यों? रिकॉर्ड है उनका। बिरला जी के तो जहां जहां भी फैक्ट्रियां लगी हैं, साहब बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं वहां। न जाने कितने संत विद्वान वहां जाकर सत्संग कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं। मैं ही प्रमाण बैठा हूं इसका। याद रखना, जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। जो धर्मवान होता है संपत्ति उसके पास रहती है, और ऐसी संपत्ति होती है कि याद रखना वो संपत्ति जांच के घेरे में नहीं आती है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा रिकॉर्डेड संपत्ति है वो। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए ऐसी संपत्ति कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन संपत्ति कमाओ तो लेकिन नारायण के अधीनस्थ होकर के कमाओ। किसके अधीनस्थ होकर? नारायण के अधीनस्थ होकर जो लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है। याद रखना, नारायण सदा उसको आदेश देते रहते हैं कि तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रहना है। तुम चाहे जितना प्रयास करो, कहो यहीं रहना है, तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। लेकिन नारायण कहेंगे तुम्हें यहीं रहना है, तो बोलो भाई, वो संपत्ति रहेगी, लक्ष्मी रहेगी कि नहीं रहेगी? इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाम, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। इसलिए हम लोग भौतिक ताप से आज संतप्त इसलिए हैं क्योंकि भगवान की शरण में असली रूप से नहीं है। सही रूप से भगवान की शरण में हो जाएं तो ये भौतिक ताप हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, सुदामा जी को भौतिकता प्रभावित कर पाया था क्या? जल्दी बोलो। सुदामा जी ने मांगा है तो भगवान से भी नहीं मांगा था प्यारे, गए थे केवल भगवान के पास, मांगा कहां था? बोलो भाई, मांगा था क्या भगवान से कुछ? भगवान के पास केवल गए थे। लेकिन सुदामा जी जैसे भी थे, भक्त थे, संत थे और संतुष्ट थे। क्या थे? संतुष्ट थे। और संतुष्टि का एक प्रमाण यही है कि कृष्ण जैसा मित्र पाकर के भी मांगा नहीं कृष्ण से। बोलो भाई, मांगा नहीं। लेकिन जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। अपने आप भगवान ने दे दिया कि नहीं दे दिया? बोलो, पता ही नहीं चल पाया सुदामा जी को। जब लौट के पहुंचे वापस तब पता चला, नहीं तो मालूम ही नहीं था, भगवान ने दे दिया। इसलिए तुम सबको भगवान देंगे, असली भक्त बने रहो, समर्पित भक्त बने रहो। भगवान तुम्हें अवश्य देंगे, समय पर देंगे। समय का थोड़ा इंतजार करो। समय के पहले मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। द्रौपदी जी ने भी थोड़ा इंतजार किया तो भगवान ने वस्त्रों का अभाव हो रहा था। बोलो, किसका अभाव था? द्रौपदी के पास केवल वस्त्र का अभाव हो रहा था। थोड़ा सा धैर्य धारण किया, रोई तो थी लेकिन धैर्य धारण किया। वसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। और बोलो भाई, वस्त्रों की कमी नहीं आने दी। इतना ढेर लग गया वस्त्रों का कि वस्त्रों की कमी नहीं आने दी। बोलो, कमी आई क्या? कोई कमी नहीं आई। भगवान ने इतने वस्त्र ही वस्त्र दे दिए। तो भक्त बने रहोगे, कमी कभी आएगी नहीं। समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी, समस्या चुनौती देगी, लेकिन प्यारे कमी नहीं रहेगी। पूर्ति कौन करेगा? परमात्मा करेगा। द्रौपदी के पास एक ही कमी पड़ रही थी, कपड़ों की कमी। बोलो भाई, साड़ी की कमी पड़ रही थी, लेकिन वो कमी की पूर्ति किसने की? श्याम सुंदर ने की, भगवान ने की। इतने कपड़े तो कोई वस्त्र विक्रेता नहीं दे सकता था। बोलो भाई, दे सकता था क्या? इतने कपड़े जितने भगवान ने ढेर लगा दिए। चल दुशासन, तुझमें जितनी ताकत हो अपना काम कर, और मैं अपना काम कर रहा हूं, कर। तो बोलो भाई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। तो देखा आपने, ये है भक्ति का चमत्कार। विश्वास करने की जरूरत है, इसलिए विश्वास करो। भक्ति पकड़ में आ गई मनु जी की। कैसे पकड़ में आई? गोस्वामी जी कहते, दृढ़ प्रीति है करहीं आहार। दृढ़ प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। तो गोस्वामी जी कहते, करहीं आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आप कहो महाराज,